नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदूषण पर काबू पाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, पराली जलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, कहा डीसी ने। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने नरसी भात के कार्यक्रम की शुरुआत। मानवता की सेवा और पीड़ितों की सहायता करना रेड क्रॉस का उद्देश्य, कहा वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामान्य अस्पताल में स्थापित किया गया अलग वार्ड। और अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण पर काबू पाना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है, यह कहना है उपायुक्त महावीर कौशिक का। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मापदंडों से ऊपर जाने पर उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त ने जिले में पराली न जलाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को लघु सचिवालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जिले में पराली जलाने की घटना का प्रभाव भिवानी पर भी पड़ा है, जिससे यहाँ का AQI बढ़कर 250 तक पहुंच गया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि पराली प्रबंधन के तमाम उपाय किए जाएं। राज्य सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर जो योजना क्रियान्वयन की है, उसका लाभ जिले के किसानों को उठाना चाहिए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि अगर कोई किसान सर्वोच्च न्यायालय, सरकार व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के बाद भी पराली जलाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो ऐसी नौबत न आए जिससे कि प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़े। उन्होंने बताया कि पराली में जलाने को लेकर आयोजित की जा रही हैं जागरूकता रैलियां जिले के 13 अलग अलग गांव में जाएंगी और किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में यह रैली पराली न जलाने का संदेश जिला के 11 गांव में देगी। उन्होंने बताया कि जागरूकता रैली में कृषि विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। आसपास के जिलों में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, उससे वातावरण में जो प्रदूषण लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और अगर हम भिवानी जिला की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर है वो कल 234 था और आज वो 250 से पार हो गया है। तो इस मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है और माननीय NGT है और हरियाणा सरकार है वो पूरी तरह से गंभीर है। और जो मामला है पूरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है, माननीय NGT के संज्ञान में भी है और इस बारे में जो कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि भिवानी जिला में जो पराली जलाने की घटनाएं ना हो, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए आज की ये जागरूकता रैली है वो निकाली गई है। इसमें SDM साहब, संबंधित SHO और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी और बाकी जो अन्य संबंधित विभाग हैं, फायर ब्रिगेड है और रेवेन्यू के ग्राम सचिव, ये सारे उनकी हमने एक वो आज जागरूकता रैली है वो आज लगभग 13 गांव में और कल लगभग 11 गांव में जहां पे ये धान की पैदावार होती है उन गांव में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। सामाजिक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ ने नरसी के भात की तर्ज पर भिवानी क्षेत्र की बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष मदद देने की शुरुआत की है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भगवान कृष्ण द्वारा नानी बाई के भाई बनकर उनके घर पहुंचकर नरसी का भात भरने की परंपरा को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ ने एक विशेष कार्यक्रम की पहल की है। संस्था के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि संस्था द्वारा जरूरतमंद बेटियों की शादी में 51,000 रुपए, 10 साड़ियां, सूट व 31 बर्तन देने की परंपरा शुरू की जा रही है। इस कार्य के लिए जरूरतमंद परिवार को एक फॉर्म भरकर संस्था को देना होगा ताकि उन्हें यह मदद समय पर दी जा सके। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने नरसी के भात की तर्ज पर भिवानी क्षेत्र की ऐसी बेटियां जिनकी शादी में आर्थिक अभाव में दिक्कतें आती हैं, इसके लिए संस्था द्वारा 51,000 रुपये तथा सामान देने की शुरुआत की गई है। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में विधायक घनश्याम सराफ सामाजिक संस्था द्वारा नरसी के भात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले चरण में यह योजना 3 माह के लिए भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। उसके बाद संस्था इसके रुझान को देखते हुए इसे विस्तारित रूप देगी। संस्था के संचालक राजेश चेतन ने बताया कि भिवानी क्षेत्र की ऐसी बेटियां जिनकी शादी में वित्तीय मदद की जरूरत है, उन्हें अब भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 51,000 रुपये
की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो जरूरतमंद परिवार है और उसमें यदि शादी के लिए पैसे की डिमांड होती है, कई बार हम ये सोचते हैं कि शादी करवाना हमारा एक लक्ष्य है जिससे गरीब गुरबा समाज की इसमें हेल्प हो जाए। और कि जैसे 75 आदमियों का अभी तक डोनेशन इस योजना के लिए आ चुका है, कुछ साड़ियों का, कुछ अन्य भी सामान का डोनेशन हमारे पास जल्दी पहुंच जाएगा। और जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जब जो भी अप्लाई करेगा इसमें, उसका एक संरक्षक इस रूप से एक आदमी से पूरी राय ली जाएगी और वो अपनी राय देके ये सत्यापित कर देगा कि ये परिवार जेन्युइन है, इसको ये काम मिलना चाहिए। आज मैं तो गौरवान्वित हूँ, दिल्ली परिवार मैत्री संघ भिवानी का परिवार का उन्होंने जो भी लक्ष्य रखा है वे अब तक सारे पूरे होते जा रहे हैं। चाहे वो आश्रम का काम था, चाहे इलाज करवाने का काम था, और चाहे वो आज नर्सी के बाद का कार्यक्रम लेके आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए इस टाइप के कार्यक्रमों की बहुत अधिक जरूरत है। और ये योजना केवल ये है कि 36 बरादरी, कोई एक बरादरी नहीं, 36 बरादरी के लिए ये योजना ओपन है। जो भी परिवार जरूरतमंद है, और ये पायलट योजना 3 महीने के लिए केवल भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए है। 3 महीने के बाद ये योजना हम भिवानी जिला और दादरी जिले में इसका विस्तार कर देंगे, और इसके बाद ये योजना और विस्तार करने की आवश्यकता लगेगी तो करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस आपकी वीडियो के माध्यम से, कृष्ण प्रणामी मंदिर का रिसेप्शन के ऊपर फॉर्म अवेलेबल है, वहां जाएं, फॉर्म भरें, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर प्रयास रहेगा कि उस जरूरतमंद परिवार तक ये सहायता पहुंच जाए। क्या सहायता होगी, कितनी सहायता होगी, सहायता में क्या बिंदु? 51,000 रुपए की राशि अभी शुरू कर रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे और बढ़े। और हमारे परिवारों ने, भिवानी परिवार के कुछ डोनर्स ने कुछ सामान उसमें बोला है। जैसे उदाहरण के लिए स्टोनेक्स, जो इंडिया के सबसे बड़े पत्थर के व्यापारी हैं, अपने भिवानी के हैं, गांव खड़खड़ी के हैं, अंबानी परिवार भी उनकी दुकान से पत्थर खरीदता है। उस परिवार ने ये घोषणा की है, लाला बजरंग लाल अग्रवाल जी ने, कि वो हर बेटी की शादी में 10 साड़ी, 1 दूल्हे राजा का सूट और 31 बर्तन ये दिया करें। ऐसे ही हमारे चांदनी चौक के कुछ व्यापारियों ने कहा कि हम भी कुछ साड़ियां का सहयोग करेंगे। जैसे अपने यहाँ दहेज क्या कहते हैं, बोइया बोलते हैं हरियाणवी में, वो बोइया खोल दिया है। उसमें जहां जहां से भी जो कन्यादान के रूप में हमको प्राप्त होगा वो उस बेटी तक पहुंचा दिया जाएगा। सर, जरूरतमंद बेटियों के परिवार आपसे कैसे संपर्क है? कृष्ण प्रणामी मंदिर, दादरी गेट, सर्कुलर रोड, वहां पर इसका केंद्र बनाया है। वहाँ फॉर्म अवेलेबल है। पंडित रमेश शर्मा जी, अमित गोयल जी, वहाँ 2 हमारे कार्यकर्ता अवेलेबल रहेंगे जो आपको फॉर्म देंगे। फॉर्म लेके वहीं पर भर के जमा करना है। ये फॉर्म स्कैन होकर दिल्ली पहुंच जाएगा मेरे पास। वहाँ हमारी टीम छोटा मोटा काम इंक्वायरी का कर लेगी कि कोई भी गलत, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सामूहिक विवाह के नाम पर समाज ने बड़ा काम शुरू किया, उन सामाजिक संस्थाओं को प्रणाम करना चाहिए। पर ऐसा भी देखने आया कि गलत लोग वहां जाके सामूहिक विवाह में पहुंच गए। बहन बेटी, मतलब सगे भाई बहन शादी करवा रहे हैं गलत तरीके से। तो हमने थोड़ी बहुत इंक्वायरी हम करेंगे उसकी, वो इंक्वायरी करके उस परिवार के स्वाभिमान पर कोई ठेस ना पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। उसको स्वाभिमान पर कोई ठेस ना पहुंचे, उस परिवार तक वो राशि चली जाए, और वो सामान जो कि दहेज का हमको मिल रहा है वो भी हमारा कोई कार्यकर्ता जाके चुपके से घर में पहुंचा दे, ये हमारा मन है। भिवानी परिवार मैत्री संघ जो स्थापित किया गया कुछ वर्षों पहले दिल्ली में, उसने दिल्ली में भिवानी के नाम को एक अलग ऊंचाइयां दी है, और वो तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम बनाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने कार्यक्रम उन्होंने अब तक बनाए हैं, इसका अगर निष्ठा से वो पालन करेंगे और पूरी शिद्दत से इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट यदि करेंगे, तो ये भिवानी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा।
कारण क्या, वैसे तो देखो, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे 2 लड़के मैंने आज तक मिलनी नहीं ली है, और मेरे 3 छोटे भाई हैं, मेरे तीनों छोटे भाइयों से आज तक मैंने मिलनी नहीं ली, और उनकी मैं शादियों में भी नहीं गया, तीनों की में। बल्कि एक तो रिश्तेदार है, मेरी वाइफ के मामा की लड़की है, बोले जी हमारी तरफ से, मैं कहा इसमें नहीं हूँ, रोमा। उसका उद्देश्य केवल ये था कि समाज में दहेज एक कुरीति का रूप ले लिया था, और किस प्रकार से वो कुरीति को दूर किया जा सके। तो उसमें अगर तनिक मात्र भी मैं अपना योगदान दे सकूँ, मैं समझूंगा कि मैंने। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान रेड क्रॉस द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित जानकारी उन्होंने ली। वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए बिना भेदभाव के कार्य किया जा सके। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर, चिकित्सा सेवा, मानव अधिकार सुरक्षा व स्वास्थ्य जागरूकता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना तथा पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए बिना भेदभाव के कार्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि मानव सेवा की दिशा में किए जा रहे कार्यों का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के दौरे किए जा रहे हैं। इस मौके पर भिवानी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि भिवानी रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान शिविर, आपातकालीन सहायता, चिकित्सा सेवा, मानवाधिकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। ये प्रोग्राम भिवानी में ओपी भिवान जी ने बहुत अच्छा करा। मैं स्पेशल आई हूँ, मेरे को अभी ज्वाइनिंग को ही 3 महीने हुए हैं, तो मैंने पहली बार ही देखे हैं कि ये कंपटीशन हो रहे हैं। मैंने आज तक कभी इनके कंपटीशन वैसे भी नहीं देखे। मैं रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन भी हूँ, तो यहाँ मैंने कई डिस्ट्रिक्टों में जा चुकी हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ भी भिवान जी ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी, बहुत अच्छे थे। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हम लोग काउंसिल है उनका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो निखर के आए। उससे बच्चों में भी, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं कंपटीशन के लिए, उनमें सद्भावना भी आती है, आपस में मिलजुल के रहना भी सिखाते हैं हम लोग। संस्कार भी काउंसिल सिखाता है। आजकल के समाज में बच्चों को संस्कार देने की भी बहुत ज़रूरत है। मैं तो पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि बच्चों के साथ जुड़ें, उनको शिक्षा दें, बताएं, गलत ठीक का फ़र्क बताएं, ना कि मोबाइलों पे और इन पे टाइम वेस्ट करें। माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद श्री महावीर कौशिक जी के मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिताएँ 15 से 18 अक्टूबर तक जिला बाल कल्याण परिषद के प्रांगण में करवाई गई थी, जिसका आज पारितोषिक वितरण समारोह यहाँ पे आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मानद महर्षि श्रीमती डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी यहाँ पे बच्चों को सम्मान देने के लिए पहुँची हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर। बदलते मौसम के साथ क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियों ने आम जन को अपने लपेटे में ले लिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों, डेंगू, मलेरिया और निमोनिया के मरीज बड़ी संख्या में इन दिनों अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जागरूकता के लिए डेंगू व मलेरिया प्रबंधन के लिए ग्रामीण व शहरी इलाकों में टीम्स बनाई हुई हैं, जो लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 27 बेड रिजर्व किए गए हैं और अब तक आए सभी डेंगू के मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। बस जरूरत है तो लोगों को जागरूक होने की। उन्होंने कहा कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें, सप्ताह में एक दिन ड्राई डे के रूप में मनाएं और कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें, ताकि हम डेंगू पर कंट्रोल कर सकें। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि बदलते मौसम के साथ अस्पतालों में मच्छर जनित बीमारियों के सबसे ज्यादा मरीज डेंगू के आ रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अनेक टीमें बनाई गई हैं, जो गांव-गांव व शहर में जाकर लोगों को जागरूक करती हैं। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें 27 बेड रिजर्व किए गए हैं और जिन मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत होती है, उन मरीजों को समय पर प्लाज्मा दिया जा रहा है। अब तक आए गए डेंगू के मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। इसमें हमने एक तो टीम बना रखी है जो फील्ड में और अर्बन की है। दूसरी हमने हमारे सेंटिनल लैब है, हमारे इंडोर की फैसिलिटीज़ है,
एक ब्लड कंपोनेंट यूनिट है जो कि प्लेटलेट हमारे पास RDP अवेलेबल होती है। इसमें अभी तक जो हमने जो चेक रखे हैं 15,000 के आसपास सैंपल चेक किए थे, उसमें से 43 के आसपास पॉजिटिव आए हैं। लेकिन पिछले 7-8 दिन से संख्या जो है डेंगू पॉजिटिव की वो बढ़ रही है। तो हमने जो टीम है उसको हमने ब्रीडर चेकर को वो आउट ऑफ जो मलेरिया के और डेंगू के जो मच्छर होते हैं जहाँ पर उसके साइट चेक करके उसको हम उसके लार्वा को ख़त्म कर रहे हैं। तो वार्ड एक है जिसमें 27 बेड हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सभी को अच्छी तरह सुविधा दी जाएगी। और हमारी जो टीम है फील्ड की उसको भी सचेत किया जा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेनर चेक करें और जहाँ मच्छर अंडे देते हैं उसको आप डिस्ट्रॉय करें। इसमें जो हमारे जो भी ज़रूरत होती है फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, बिना रिप्लेसमेंट के हम ब्लड सप्लाई करते हैं और RDP भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं बिना रिप्लेसमेंट के। तो इसमें तो डाटा जो है जितने ही पेशेंट हैं इसमें 70-80% तो ये पेशेंट अपना आप ठीक हो जाते हैं। 15 से 10% को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। 1 या 2% के मरीजों को ही प्लाज्मा और प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। हमारी सारी रिकवरी हुई है, अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है हमारी। और अब चलते चलते हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। अहोई अष्टमी इस बार 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके बाद गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह प्रसाद के रूप में देती हैं। होई गैरू आदि के द्वारा भीत पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काटकर पूजा के समय उसे भीत पर टांग दिया जाता है। अहोई के चित्रांकन में अधिकतर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाही तथा उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन आगे अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धरती पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरकर लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से संतान खुशहाल होने के साथ साथ दीर्घायु भी होती हैं। हर प्रकार से रोगों से उनकी रक्षा होती है और शाहू माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत इस बार 5 शुभ संयोग में है। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर गुरुवार को है। उस दिन गुरु पुष्य योग, स्वार्थ सिद्ध योग, साध्य योग, अमृत सिद्ध योग और पुष्य नक्षत्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है। गुरु पुष्य योग में आप सोना, मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं। वहीं स्वार्थ सिद्ध योग में आपके किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। प्रदूषण पर काबू पाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, पराली जलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, कहा डीसी ने। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने नरसी भात के कार्यक्रम की शुरुआत। मानवता की सेवा और पीड़ितों की सहायता करना रेड क्रॉस का उद्देश्य, कहा वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामान्य अस्पताल में स्थापित किया गया अलग वार्ड। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल।